everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो प्यारी सी बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस बुक में एक जो धुआंधार धमाकेदार जो चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड चैप्टर एंड हियर इट इज. देर आए दुरुस्त आए, ये चैप्टर आप लोगों के लिए. इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा, अच्छे से सारा सब कुछ समझेंगे और देखेंगे कि आखिरकार चैप्टर में किस तरह के सवाल बन के आ सकते हैं. लेट्स प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स, लेट्स प्रिपेयर फॉर सीयूईटी. तो आपको मतलब कंटेक्स्ट वही लेके चलना है कि अच्छे से पढ़ते चलना है कि हाँ थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी संभालने हम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी संभालने हम. क्लियर है? तो चैप्टर है आपके सामने सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब क्या कि आज के समय में बुक है ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की पूरी कहानी पढ़ते आ रहे हो तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की कहानियां पढ़ रहे हो. तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब आज के समय में सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा जो है, उसके क्या मायने हैं, वो सारी चीज जो है ना वो इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसके पहले तक के जो हमारे 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए. एनवायरमेंट वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे. ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो घबराना मत, सारा कंप्लीट हो जाएगा. फाइन. तो उसी नोट पर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर है सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. देखो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं ना तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो आपकी बुक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर बात आती है तो ये सारे शब्द सुनते से एक चीज जो हमारे दिमाग में बहुत जोरों शोरों से आती है, वो एक चीज हमारे दिमाग में जो बहुत जोरों शोरों से आती है वो क्या है? वो ये है कि टर्म जैसे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये बहुत कॉमन है. ठीक है, क्योंकि आपने जैसे देखा अभी तक जितने चैप्टर्स भी पढ़े, आपने कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड पढ़ा, यूएस हेजेमनी की चीजों को देखा, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को देखा, साउथ एशिया की स्टोरी समझी. हर जगह सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो एक अहम मुद्दा रहा है ना. तो उस सेंस में अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो दी टर्म्स सच एज सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी आर वेरी कॉमन. दीज आर दी टर्म्स व्हिच आर वेरी कॉमन. ठीक है, सिक्योरिटी सीम्स टू बी समथिंग दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस. और फिर ऐसा भी लगता है कि सिक्योरिटी जैसी चीज जो है तो हमें क्या करना है, हमें तो हैंड्स अप कर देना है बस जब पूछा जाए सिक्योरिटी. ठीक है, तो सिक्योरिटी जैसी वाली चीज जो है तो वो आम इंसान के काम की नहीं है. क्यों? क्योंकि आम इंसान को क्या लेना देना, वो तो आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल एजेंसीज, ट्रेन्ड लोग होते हैं, उनका मुद्दा होता है सिक्योरिटी संभालना. हम तो अपने घर में सेफ है क्योंकि कोई हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ा है जो कि अपने काम में माहिर है ना. तो व्हाट डू वी थिंक? वी usually analyze this in a way कि security seems to be something that is not the business of ordinary citizen. एक ordinary citizen का काम नहीं होता सिक्योरिटी. इस कंटेक्स्ट में हम सिक्योरिटी को क्या लेके चलते हैं कि हाँ वो जिनका काम है वो संभाल रहे हैं, भली भांति संभाल रहे हैं, तभी हम अंदर दूसरे काम संभाल पा रहे हैं. ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी श्योरली दिस कैन नॉट बी द केस. एज सिटीजंस ऑफ अ डेमोक्रेसी वी नीड टू नो मोर अबाउट द टर्म सिक्योरिटी. ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये डेमोक्रेसी है जनाब. यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे आप, मैं और हम सब मिलके ही डेमोक्रेसी बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, देश बना रहे हैं. और देश की सुरक्षा की बात करें तो उस सेंस में बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री यू शुड टेक इंटरेस्ट दैट व्हाट डज सिक्योरिटी मींस. नो डाउट सिक्योरिटी में अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे सिक्योरिटी का काम जो है, नेशनल सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो टर्म है, कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, इट इज बीइंग टेकन केयर बाय द एक्सपर्ट्स. लेकिन बीइंग अ citizen in a democratic country, surely this cannot be the case. As a citizen of democracy we need to know more about the term security. तो हमें सिक्योरिटी को मतलब थ्योरी वाले पार्ट पे तो हमें समझना ही चाहिए, being a citizen in a democratic country. तो वही चैप्टर की थीम है कि आपको सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के साथ में ये बताया जाए, ये सिखाया जाए कि आखिरकार सुरक्षा क्या होती है, किन किन तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल नोशंस क्या होते हैं. समझ पा रहे हो ना? तो मैं आपको ये सारी चीजें अलग अलग करके पार्ट्स में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाते चलूंगा, बस आपको कनेक्ट करते चलना होगा चीजों को. क्लियर हुआ? थीम समझ में आई है ना कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, और वही चैप्टर की थीम होने वाली है. टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो शुरुआत में यही है, व्हाट इज सिक्योरिटी. इस पार्ट में हम वही पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिक्योरिटी. फिर सिक्योरिटी को जैसे अगर हम समझेंगे कि आखिरकार सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है. सिक्योरिटी का मतलब ये कि आपके आगे 2 गार्ड चल रहे हैं, आपके 2 पीछे गार्ड चल रहे हैं, सबके पास गन है. ठीक है, और आप कोई गुलेल से आपको निशाना मार के चले जाए. तो सिक्योरिटी का आखिरकार मतलब क्या होता है, हमें सिक्योरिटी से समझ क्या आता है. तो व्हाट इज सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल नोशन, और मतलब ट्रेडिशनल नोशन हो गया, उसके बाद में नॉन ट्रेडिशनल नोशन हो गया. तो अब जैसे सिक्योरिटी एक बार समझ लोगे ना, सिक्योरिटी समझने के बाद में अगले पार्ट में हम वही देखेंगे कि
ट्रेडिशनल नोशंस क्या रहे सिक्योरिटी के? ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय में सुरक्षा को कैसे देखा जाता था? क्या बाहरी सुरक्षा ही सुरक्षा है? ठीक है, अंदरूनी सुरक्षा भी जरूरी है। तो वही एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशन क्या रहा सिक्योरिटी का? इंटरनल ट्रेडिशनल नोशन मतलब पारंपरिक तरीके से क्या हमने सुरक्षा को सोचा है देश के अंदर और देश के बाहर, तो वही ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंटेक्स्ट में देखेंगे। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन में फिर हम क्या देखेंगे अल्टीमेटली कि पुराने तरीके से, ठीक है, पारंपरिक तरीके से कैसे सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया, कैसे कोऑपरेशन को इंश्योर किया गया, कैसे अलग अलग ट्रीटी साइन की गई, तो वो वाला पूरा पार्ट। फिर आता है नॉन ट्रेडिशनल नोशन। तो एक पुराने तरीके से तो हम सुरक्षा की बात कर ही रहे थे, लेकिन आज के समय में नॉन ट्रेडिशनल तरीके से आप सुरक्षा को कैसे देख रहे हो? ठीक है, तो मतलब नॉन ट्रेडिशनल इन द सेंस कि जो न्यूली इमर्ज होगा, न्यूली इमर्ज वाला पार्ट जो होगा, तो जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट भी आ जाएगा। फाइन, ये सारे टॉपिक्स होंगे आपके न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में कि अच्छा पुराने समय में नए और पुराने तरीकों से कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता था। उसके अलावा आज के टाइम पीरियड में, ठीक है, सिर्फ वॉर ही सिक्योरिटी से का कंसर्न नहीं है। जैसे पुराने समय में वॉर को ही सिक्योरिटी का कंसर्न माना जाता है कि हमले हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, लेकिन आज आप क्या देखने को मिल रहा है आपको कि आज सिक्योरिटी के थ्रेट्स जो हैं वो और नए नए हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ जाते हैं। कैसे? तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है, तो आप क्या देख रहे हो कि नए सिक्योरिटी के थ्रेट्स बीमारियों के फॉर्म में जाते हैं। कोविड, चाइना ने पूरा वर्ल्ड हिला दिया, ठीक है, एंड देयर इज मतलब देयर शुड बी नो डाउट इन सेइंग दिस कि चाइना ने ही कोविड को पैदा किया, ठीक है। तो एक तरह से आप क्या देख रहे हैं कि न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में बीमारियां भी एक सिक्योरिटी कंसर्न है, बायोलॉजिकल डिसीजेस से बचना है आपको, ठीक है, जैसे टेररिज्म वगैरह, ये सारी चीजें तो क्या है, वो तो क्लियरली विजिबल थ्रेट है। उसके अलावा क्या है, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, दीज आर आल्सो द थ्रेट फॉर अ कंट्री सिक्योरिटी। तो वो न्यू थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, तो ये जो नए थ्रेट्स हैं इनको कैसे कोऑपरेशन की मदद से टैकल किया जा सकता है। एंड एट लास्ट, ये सारा सब कुछ पढ़ने के बाद में, सारा सब कुछ पढ़ने के बाद में इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, तो हमने किस तरह से हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया कि हाँ इस तरह से हम बचे रहेंगे। तो दीज आर दी टॉपिक्स, दीज आर दी टॉपिक्स। और मैंने यहाँ पे पैरेलल में इंडियन पर्सपेक्टिव क्या लिखा है, ये दो लाइन लाल लाल मतलब पैरेलल, हाँ, तो पैरेलल में इंडियन पर्सपेक्टिव इसलिए लिखा है यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये जो पूरी कहानी पढ़ेंगे तो मैं आपको इंडियन एग्जांपल्स देते चलूंगा, देखो ऐसे समझा जा सकता है चीजों को, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो दीज आर दी टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। इस पार्ट में मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बता देता हूं, फिर हम ट्रेडिशनल नोशन, नॉन ट्रेडिशनल नोशन एक साथ समझ लेंगे, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट जो है क्या है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है, और फिर इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कैसे इंश्योर की जा सकती है, सब्सिक्वेंटली एक एक करके समझते चलेंगे। समझ में आया? चलिए, तो व्हाट इज सिक्योरिटी, पॉइंट ये है व्हाट इज सिक्योरिटी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि किसी प्रकार का खतरा ना होना ही सिक्योरिटी होती है। क्या है? मृत्यु, ठीक है, मृत्यु का भय ना होना, या फिर मृत्यु का भय होना ही मृत्यु है ना। तो वही यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि व्हाट इज सिक्योरिटी, अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज सिक्योरिटी का सिंपल सा आंसर रहेगा कि फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। जब आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, मतलब आप क्या है, सुरक्षित है। जब आपको डर होगा तब आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि डर इसीलिए है ना क्योंकि आपको किसी ना किसी प्रकार के खतरे का आभास हो रहा है कि यार मुझे इस चीज से खतरा है, ठीक है। और जब आप किसी प्रकार के खतरे का आभास ना करो, जब आप किसी भी थ्रेट्स से फ्री रहो, तो फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स इज रेफर्ड एज सिक्योरिटी। समझ में आया? अब व्हाई, मतलब आप फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का डर ना हो, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कोई डर है, ठीक है। तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स? बिकॉज ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। समझ में आ रहा है ना? आप सूखे रहना चाहते हो, सूखे रहना चाहते हैं मतलब क्या है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पानी ना आए, इसीलिए आप छाता लेके निकल रहे हो। अब छाता लेके इसलिए निकल रहे हो क्योंकि बाहर पानी है, समझ गए? बहुत सिंपल बता दिया मैंने आपको। तो वैसे ही क्या है, व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, कि किसी प्रकार का खतरा ना हो। और आप खतरे की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि खतरा है, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। जो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी जो लाइफ है, इट इज फुल ऑफ थ्रेट्स, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के खतरे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द लिमिटेशन। अब मतलब आप एक चीज समझ रहे हो यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो चारों तरफ से खतरे से घिरे हुए हैं, इसी के लिए हमें सुरक्षा की बात करना है, सुरक्षा की बात करना है। डज दैट मीन एवरी सिंगल थ्रेट काउंट्स एज अ सिक्योरिटी थ्रेट? अब लेकिन इसमें एक समस्या आ जाएगी, क्या कि आप मंदिर गए, मंदिर के बाहर चप्पल उतारी, चप्पल चोरी हो गई आपकी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इमरजेंसी, ठीक है। क्या इमरजेंसी? कि फटाफट से मिलिट्री बुलाया जाए, देयर इज अ थ्रेट। क्या थ्रेट है? कि मेरी चप्पल चोरी हो गई है, मैं घर तक जाऊंगा नंगे पैर तो कहीं कंकड़ गड़ गया
तो पॉइंट यही है कि ये तो बात सही है कि सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो लाइफ ऑफ अ कंट्री इज कंटिन्यूअसली अंडर थ्रेट। लेकिन पॉइंट ये है कि डज दैट मीन एवरी सिंगल थ्रेट काउंट्स एज अ सिक्योरिटी थ्रेट? हर एक खतरा जो है, हर एक खतरा जिसका आपको आभास हो रहा है, आपको ये आभास हो रहा है कि मैं बाहर निकलूंगा, बाहर निकलते कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने आज नए कपड़े पहने, कोई बच्चा गंदी फुटबॉल मार दे कपड़ों पे तो कपड़े खराब, ठीक है, तो क्या हर एक थ्रेट को आप सिक्योरिटी थ्रेट कंसीडर करोगे? समझ रहे हो ना? हर एक थ्रेट को कंसीडर भी नहीं किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है फिर? किन खतरों को, मतलब हाँ ये खतरा आ रहा है, चलो ये खतरा बड़ा है तो ये सिक्योरिटी थ्रेट है, डरना है, ये खतरा छोटा है तो इसको हटा दो, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड दैट व्हिच थ्रेट्स आर कंसीडर्ड एज थ्रेट टू द सिक्योरिटी? ठीक है, किन तरह के थ्रेट से आपको फ्रीडम चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन। तो कवरिंग एवरी एस्पेक्ट इन सिक्योरिटी, ठीक है, अगर हम हर थ्रेट को, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ थ्रेट, ठीक है, हर एक छोटे बड़े थ्रेट को अगर आप सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में देखोगे ना, तो आवर वर्ल्ड वुड बी सैचुरेटेड विद सिक्योरिटी इश्यूज इफ वी टुक सच अ ब्रॉड व्यू ऑफ व्हाट इज थ्रेटनिंग। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड एक तरह से सैचुरेट हो जाएगा ऑफ फुल ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। हर एक मुद्दा फिर सिक्योरिटी इशू बन जाएगा। डिबेट, न्यूज चैनल वाले डिबेट 24 घंटे चलाते रहेंगे, क्या रात में भी सोएंगे नहीं, डबल शिफ्ट में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर तो अगर हर थ्रेट को आप सिक्योरिटी थ्रेट मानोगे तो वो तो फिर वही चप्पल चोरी होगी तो भी थ्रेट, ठीक है, अगर कपड़ों पे गंदी फुटबॉल मार दी तो भी थ्रेट। तो उस सेंस में आप समझ लो ना, तो इफ वी आर कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थ्रेट, आवर वर्ल्ड वुड बी सैचुरेटेड विद सिक्योरिटी इश्यूज। समझ में आ गया? इफ वी टुक सच अ ब्रॉड व्यू ऑफ व्हाट इज थ्रेटनिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, देयरफॉर ओनली दोज थिंग्स दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज, ध्यान रखिएगा, ओनली दोज थिंग्स दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज should be regarded as being of interest in discussion of security। ये पॉइंट ध्यान रख लेना। देखो मैंने बहुत एकदम बोलते ना, ये टॉपिक को इतना सिंप्लीफाई करने का ऑब्जेक्टिव है क्योंकि यहां सिंप्लीफाई एकदम समझ में आया था तो आगे एकदम बहुत आसान होते चले जाते हैं। क्या कि सिक्योरिटी क्या है? तो सिक्योरिटी इज सिंपली फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स क्यों? क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है, लाइफ ऑफ अ कंट्री इज कंटिन्यूअसली अंडर थ्रेट, बट द क्वेश्चन और द लिमिटेशन ओवर हियर इज कि if you are going to include or cover every single possible threat, then our world would be saturated of various security threats। तो इसके चलते आपको क्या करना होगा? इसके चलते therefore only those things that threaten core values। ऐसा बोलते हैं ना कि परेशानियां तो बहुत सारी है, परेशानियां ये भी होती है क्या कि बाल सफेद हो रहे हैं, परेशानियां ये भी होती है बाल झड़ बहुत रहे हैं, परेशानियां ये भी होती है कि नल में पानी नहीं आया आज। लेकिन हर परेशानी आपके जीवन में आपके लक्ष्य से आपको रोक दे तो फिर वो ऐसे तो फिर आपका जीवन में आप कभी लक्ष्य अचीव ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब ये छोटी मोटी परेशानियों को तो परेशानियों में गिनते ही नहीं हो, है ना। हम बड़ी परेशानी लेते हैं, जैसे क्या है कि बड़ी परेशानियों में आप क्या ले रहे हो? फॉर एग्जांपल बड़ी परेशानी में आपने ऐसा ले लिया क्या कि आपका किसी मतलब आपका एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाना या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाना, तो वो आपका कोर है कि आप शरीर से ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो फिर आप अपने गोल तक कैसे पहुंच पाओगे? समझ में? तो उसको एक परेशानी कंसीडर किया जाएगा। हर छोटी मोटी परेशानी को आप अपने लक्ष्य के आड़े में थोड़ी ला सकते हो, छोटी हो या बड़ी, ठीक है। अल्टीमेटली परेशानियों को तो हमें कभी हावी होने नहीं देना अपने ऊपर। लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि वैसे ही अगर आप सिक्योरिटी की बात करोगे तो सिक्योरिटी में हर छोटा मोटा थ्रेट जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बन जाएगा आपके लिए। समझ में आ गया ना? आप सिर्फ क्या करोगे? ओनली दोज थिंग्स दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज, जो बहुत कोर वैल्यूज होती है। अब कोर वैल्यूज क्या है तो आगे चैप्टर में पढ़ोगे आप, लेकिन मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं। जैसे क्या है, कंट्री के लिए कोर वैल्यूज क्या होगी कि उस कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा खतरा है, क्या खतरा है कि यार एक ओवर में 25 रन चाहिए, एक ओवर में 25 रन चाहिए और हमारे सारे बैट्समैन आउट हो गए हैं, तो वो भी क्या है, वो भी आपको ऐसा लग रहा है कि थ्रेट है। लेकिन वो थ्रेट से क्या कंट्री की कोई कोर वैल्यू खत्म हो रही है? नहीं, उससे कंट्री ऐसा नहीं कि आजादी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान ने अगर हरा दिया तो उससे ऐसा नहीं है कि हमारी टेरिटोरियल डिसइंटीग्रिटी हो जाएगी या फिर हमारी सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी एक ऐसा डर लगता है कि यार हमारे बैट्समैन बचे नहीं है, अब हम एक ओवर में 25 रन कैसे बनेंगे। लेकिन दैट इज नॉट थ्रेटनिंग द कोर वैल्यू ऑफ द नेशन ना, दैट इज नॉट सच अ बिग थ्रेट और दैट इज नॉट सच अ बिग कंसर्न। अगर सिंपल सा बताऊं, सिक्योरिटी मतलब कंसर्न किसी भी चीज का, ठीक है। लेकिन अगर हाँ वहीं ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के सोल्जर जो हैं, ठीक है, वो 6 कदम भी अगर इधर चल के आ जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खत्म करने जैसा हो जाएगा, वो हमारी कंट्री की टेरिटरी के लिए घातक है। तो वो दैट इज थ्रेटनिंग आवर कोर वैल्यू, ठीक है। तो जो थ्रेट्स हमारे कोर वैल्यूज को थ्रेटन कर रहे हैं, उन्हें ही हम क्या मानेंगे? उन्हें ही हम
उन्हें ही हम किस चीज में कंसीडर करेंगे, सिक्योरिटी में कंसीडर करेंगे, उन्हें ही हम सिक्योरिटी इश्यूज की तरह कंसीडर करेंगे। अब लेकिन यहां पे क्या होता है, आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि हाउ टू डिफाइन कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज कैसे, मतलब कोर वैल्यूज किसके पर्सपेक्टिव से देखोगे, सिंपल सी चीज है, कोर वैल्यूज आप किसके पर्सपेक्टिव से देखोगे, क्यों, हाउ टू डिफाइन कोर वैल्यूज, तो हुज कोर वैल्यू, मेरी कोर वैल्यू, कंट्री की कोर वैल्यू, मेरे पड़ोसी की कोर वैल्यू। कोर वैल्यू किसके कंटेक्स्ट में समझोगे। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोर वैल्यू हो सकता है क्या कि मेरा घर सुरक्षित रहे, क्यों, क्योंकि वो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन अब मान लो क्या है, अब मान लो जैसे कि कंट्री में कोई कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है, पता लग रहा है कि मेरे छत पे कोई 4 टेररिस्ट छुप के बैठे हैं और प्लान बनाया गया कि इनके छत के ऊपर बम गिरा दो, ठीक है, तब क्या होगा, मेरी सिक्योरिटी खत्म कर देंगे लेकिन कंट्री की सिक्योरिटी बचा लेंगे, गिरा दिया जाएगा बम मेरे छत के ऊपर और चारों टेररिस्ट को खत्म कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो उस सेंस में पॉइंट यही आता है क्या कि आप बोल रहे हो कि हम हर एस्पेक्ट को सिक्योरिटी इशू में कवर नहीं कर सकते हो, वेल एंड गुड, सिर्फ कोर एस्पेक्ट्स को ही कवर करेंगे, कोर वैल्यूज को ही सिक्योरिटी इशू मान के चलेंगे। तो ये कोर वैल्यूज, लेकिन किसकी कोर वैल्यूज, मेरी, कंट्री की, पड़ोसी की, किसकी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, व्हाट थ्रेट्स, किस तरह के, किस इंटेंसिटी तक के थ्रेट्स को थ्रेट्स मानोगे आप, मतलब टेररिस्ट अगर मान लो छोटी पिस्तौल लेके आया तो उसको थ्रेट मानोगे नहीं मानोगे, AK-47 को थ्रेट मानोगे कि नहीं मानोगे, समझ में आ रहा है ना। तो वो ये तार पे तार खुलते जा रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहली चीज तो सिक्योरिटी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, तो हर प्रकार के थ्रेट को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, सिर्फ कोर वैल्यू को ही आप सिक्योरिटी इशू की तरह कंसीडर करोगे। लेकिन वो कोर वैल्यू भी किसकी कोर वैल्यू, किस तरह के थ्रेट्स, इसमें मल्टीपल चैलेंजेस है, क्यों, क्योंकि अगर आप सभी तरह के थ्रेट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, सभी तरह की थ्रेट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करोगे तो कोई छूटेगा, कोई नहीं रह जाएगा। हाउ वुड यू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और इनफैक्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या ये, मतलब क्या ये कोर वैल्यूज की जो हम बात कर रहे हैं ये हमेशा से सेम रही है, सिक्योरिटी का नोशन जो रहा है क्या वो हमेशा से सेम रहा है, क्या वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदला है, या फिर लोगों ने हमेशा एक जैसे ही सिक्योरिटी को कंसीडर किया है, ठीक है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट से मल्टीपल सवाल जवाब हो सकते हैं। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि सिक्योरिटी रिलेट्स टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, ठीक है, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, तो थ्रेट्स भी थ्रेट्स रिगार्डिंग द कोर वैल्यूज, वो थ्रेट्स जिन्हें डेंजरस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, थ्रेट्स दैट कुड बी सो एंडेंजर कोर वैल्यूज दैट दोस वैल्यूज वुड बी डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है। ये पॉइंट समझना कि उन थ्रेट्स को आप थ्रेट कंसीडर करते हो जिनसे अगर मान लो किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो वो नुकसान जो है इट इज बियॉन्ड रिपेयर। फॉर एग्जांपल कि कंट्री को अगर किसी ने गुलाम बना लिया, फॉर एग्जांपल बाहर से किसी दूसरी कंट्री के आर्मी ने जैसे हमला कर दिया, हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस को खत्म करके गुलाम बना लिया, तो वो क्या है, हम अपनी आजादी खो बैठेंगे, ठीक है, दैट इज बियॉन्ड रिपेयर। अगर लोगों की जान जा रही है, एक टेररिस्ट हमला हो रहा है, तो उसको आप सिक्योरिटी थ्रेट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट जो आए तो दिवाली के पटाखे फोड़ने नहीं आएंगे, वो आएंगे तो हमारे यहाँ क्या करेंगे, जान माल का नुकसान होगा, ठीक है। तो एंड दैट लॉस विल बी बियॉन्ड रिपेयर, उसको आप सुधार नहीं सकते हो ना। तो कंक्लूजन में समझ लेना सिक्योरिटी इश्यूज या फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होंगे, सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स दैट कुड so endanger core values that those values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation। अगर हम सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो हमें ऐसा नुकसान होगा कि जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो ऐसे मुद्दों को हम सिक्योरिटी इश्यूज में कंसीडर करते हैं। समझ में आया? तो सिक्योरिटी रिमेन्स अ स्लिपरी आइडिया। तो अगेन पॉइंट वही है जैसे मैंने आपको यहां बताया क्या कि हुज कोर वैल्यू, व्हाट थ्रेट्स, ठीक है, मल्टीपल चैलेंजेस है इसमें। तो सिक्योरिटी हमेशा से एक स्लिपरी आइडिया रहा है जिसपे क्या रहा है, जिसपे कुछ कंक्रीट बोल पाना इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, ठीक है, एंड नॉट ऑलवेज वी कैन डिफाइन दैट दिस इज सिक्योरिटी, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे आता है आपके मन में सवाल, तो फिर क्या है, मतलब कि वॉज द कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑलवेज सेम, क्या सिक्योरिटी को हमेशा से एक जैसे ही सोचते आए कि ऐसा सिक्योरिटी रिलेट्स टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट? नहीं, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलता है कि हैव सोसाइटीज ऑलवेज हैड द सेम कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी? नो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा रहता है कि सिक्योरिटी 100 साल पहले, मतलब सोसाइटी सिक्योरिटी को 100 साल पहले भी उसी चश्मे से देख रही है जिस चश्मे से आज देख रही है, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलते हो, तो फिर मतलब बात ही अलग हो जाती है ना कि फिर तो ह्यूमन इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा कि सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलती रही है, ठीक है। इट वुड बी अमेजिंग इफ 650 करोड़ पीपल ऑर्गेनाइज नियरली 200 कंट्रीज हैड द सेम कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सब लोग सिक्योरिटी को एक ही तरह से देखते हैं। हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न कुछ और हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ और हो सकते हैं, ईरान के लिए कुछ और हो सकते हैं।
समझ में आया? तो दीज सिक्योरिटी नोशंस फॉर सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी पॉलिसीज वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड। और ये आपको चीज समझना होगी कि सिक्योरिटी इश्यूज आर इवॉल्विंग, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लेट अस बिगिन बाय पुटिंग द वेरियस नोशंस ऑफ सिक्योरिटी अंडर टू ग्रुप्स। तो इसी के चलते हम क्या देख सकते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज जो रहे हैं उनको दो ग्रुप्स में डाल सकते हैं हम, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। समझ में आया? देखो क्या हो रहा है ना, अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे ये वाली बुक में आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो इसमें आपने कहानी वाली कहानी पढ़ी, कहानी वाली कहानी इन द सेंस कि हाँ साउथ एशिया में आपने कंट्रीज के बारे में, तो देयर आर कैरेक्टर्स, देयर आर पीपल, देयर आर, मतलब उस तरह से रह रहा है, तो उस तरह से क्या बहुत आसान हो रहा है समझना। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको थ्योरी वाले पार्ट पे लेके चल रहे हैं, आईआर की थ्योरीज कहा जाता है। ऑल दोज हु आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस इन योर ग्रेजुएशंस, तो आप जैसे यहाँ पे क्या पढ़ोगे, आप अलग अलग सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, तो इंटरनेशनल रिलेशन में बस इंडिया चाइना के रिलेशन नहीं पढ़ना है, थ्योरीज रहती है इंटरनेशनल रिलेशन के, जो थिंकर्स रहते हैं तो वो आइडियाज बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, कहानियां हैं, फिलोसफी, जैसे आपने 11th की बुक पढ़ी थी थ्योरी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप कंफर्टेबल हो थ्योरी के साथ में, तो वही थ्योरी यहां हाईलाइट की गई है, क्या कि सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब बात करते हो तो पहले वो तो समझे सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, लेकिन थ्रेट भी जो होना चाहिए, जो कोर वैल्यूज, जो कि क्या हो, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स हो, जिनसे जो नुकसान हो रहा हो उसकी भरपाई ना की जा सके, ऐसे थ्रेट्स की बात की जा रही है। तो ऐसे थ्रेट्स क्या हमेशा से सेम रहे? नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थ्रेट्स क्या होते रहे, इवॉल्व होते रहे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थ्रेट्स जो है वो इवॉल्व होते रहे हैं। तो इट वुड बी अमेजिंग इफ 650 करोड़ पीपल, मतलब ये बहुत अलग चीज रहेगी कि सब एक जैसा सोचे, तो सबका अलग अलग आइडिया है, तो उन अलग अलग आइडियाज को हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दो तरह की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब आगे वाले पार्ट में मैं आपको वही बताऊंगा कि ट्रेडिशनल नोशंस क्या रहे हैं सिक्योरिटी के, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, ठीक है, ट्रेडिशनल कोऑपरेशन और सिक्योरिटी का एस्पेक्ट क्या रहा है, वैसे ही नॉन ट्रेडिशनल भी। तो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल पूरा नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस, आपको सिक्योरिटी पे क्लैरिटी मिली। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इज इट क्लियर और नॉट, और उसी नोट पर हम आगे कहानी बढ़ाएंगे। फिर तब तक रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी के लिए मैं साइन ऑफ करता हूं। साइन ऑफ करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, आई टीच क्लास 9th and 10th ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पे अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है वो उमंग बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी क्लास होती है 5:45 to 6:45। सो ऑल दोज हु आर इन क्लास 10th एंड गोइंग टू अपीयर फॉर बोर्ड्स दिस ईयर, ठीक है, तो दिस बैच विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन दिस, यूज कोड DIGRAJ Digraj to enroll in this batch on Unacademy Plus, and you can get a maximum discount using this code DIGRAJ Digraj when taking subscription. I hope you people enjoyed it. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।